जीवन के छोटे छोटे से अनुभव, छोटी छोटी सी घटनाएं जीवन को बहुत बड़ा संदेश देती हैं। बच्चों और बड़ों सभी आज अपन बैठ करके छोटी छोटी घटनाएं जो बड़े बड़े लोगों के जीवन में घटित हुई उनको मैं आपको सुनाता हूं। पढ़ने से सुनने में ज्यादा मजा आता है। तो ऐसा समझो कि हम तुम्हें बोध कथाएं सुना रहे हैं। वैसे भी कोई कितना भी बड़ा हो जाए, मैं तो सोचता हूं कि कहानी सबको पसंद है। कहानी बहुत संदेश देती है। कहानी का अपना मॉरल होता है। एक जमाना था जब लोग लड़ते भी थे दिन भर और रात होने से पहले लड़ाई बंद कर देते थे, तब फिर एक दूसरे के घाव पर पट्टी बांधते थे। एक रोज ऐसा हुआ कि एक सैनिक अपने भाई को खोजने निकला जो कि लड़ाई में घायल हो गया था। जब वो मिला तो उसने पानी मांगा। जैसे ही वो अपने भाई को पानी देने लगा, पास में ही आवाज आई कि भाई मुझे भी पानी पिलाओ। तो भाई ने उस तरफ इशारा कर दिया। वो सैनिक की तरफ बढ़ा तो देखा कि वो तो सैनिकों का सरदार था। वो जैसे ही उसे पानी देने लगा कि थोड़ी दूर से फिर आवाज आई कि पानी दे दो। तो वो जो सरदार था उसने इशारा किया कि पहले उसे दो। वो भाई भागा भागा उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उस सैनिक ने अंतिम सांस छोड़ दी। सैनिक को छोड़ करके वो वापस सरदार के पास आया। तब तक देखा कि प्यास के मारे घायल सरदार भी दम तोड़ चुका था। तब वो अपने भाई तक पहुंचा। तब भाई भी तब तक प्यास के मारे संसार से विदा हो गया था। तीनों घायल नहीं रहे। इस घटना में कहते हैं कि 3 में से 2 घायलों ने मानवता के इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। उन्होंने स्वयं पानी नहीं पिया, दूसरे की मदद करने का भाव उनके भीतर आखिरी समय बना रहा। देखो, ये कितनी छोटी सी घटना है जो कि हमें दूसरे की मदद करने की बात सिखाती है। अच्छा बच्चों, एक और छोटी सी बोध कथा सुनाता हूं। ये दक्षिण भारत में एक तिरुवल्लुवर हुए हैं। वो जुलाहे थे। अपन तिरुकुरल काव्य पढ़ते हैं, उसमें नीति के बहुत अच्छे अच्छे बोध वाक्य दिए हैं। वो उन्हीं तिरुवल्लुवर का लिखा हुआ ग्रंथ है। बहुत अलग अलग संप्रदाय के लोग उनको अपना धर्म गुरु मानते हैं। वे जैन साधु हुए, ये बात भी कहीं कहीं पर देखने में आती है। स्वभाव उनका बहुत शांत था। वे बड़े विनम्र भी थे। लोग उन्हें संत कहा करते थे। उनके गांव में एक बहुत धनी मानी व्यक्ति रहता था। उसका वो जो लड़का था उसको अपने पैसे का बहुत घमंड था। वैसे देखो बच्चों, अपने पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए ना, पर उसको बहुत घमंड था। तो उसने सोचा कि हम इनको, ये बड़े शांत बने फिरते हैं, संत बने फिरते हैं, हम इनको जरूर अब क्रोध दिला के रहेंगे, इनको तंग करेंगे। तो वो उनकी दुकान पर पहुंच गया और उसने एक साड़ी निकलवा ली कि मैं खरीदूंगा, और उसके दाम पूछने लगा।
तो तिरुवल्लुवर जो जुलाहे थे उन्होंने कहा इस साड़ी का दाम 2 रुपए है। तो उस लड़के ने उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और कहा कि इस एक टुकड़े का कितना दाम। तो उन्होंने बहुत शांत स्वर से कहा कि 1 रुपए। बस उस लड़के ने जो है उस साड़ी का जो आधा टुकड़ा था उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर कहा कि इसका क्या दाम है। तो बहुत शांति से तिरुवल्लुवर ने कहा कि इसका दाम 8 आने है। अरे, पर उसका मन नहीं माना, उसने फिर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर पूछा तो उन्होंने कहा इसकी कीमत 4 आना है। उसने पूरे साड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा कि मुझे नहीं खरीदना, इन टुकड़ों को कौन खरीदेगा। तो संत ने कहा कि हां सचमुच अब तो ये टुकड़े किसी के काम के नहीं रहे, मैं इन्हें रख लेता हूं। अब तो युवक को बहुत शर्म आई कि मैंने इन संत के प्रति ऐसा बुरा व्यवहार किया, फिर भी ये बहुत शांत रहे, इन्होंने जरा भी गुस्सा नहीं किया। अब उसे अपने कार्य पर लज्जा आने लगी। तो उसने कहा कि मैं आपके पूरे पैसा देना चाहता हूं। तो संत ने कहा कि जब सारे टुकड़े काम के नहीं हैं तो दाम किस बात का ले लूं। और सुनो, अगर घाटा पूरा करना चाहते हो तो कैसे कपास उगाया होगा खेत में किसानों ने, कैसे उससे रुई बनी होगी, कैसे मजदूरों ने मिलकर धागा बनाया होगा और कैसे धागे से ये साड़ी बुन करके जुलाहों ने तैयार की होगी। क्या तुम इन सब की जो मेहनत बेकार हुई उसका पैसा चुका सकते हो? साड़ी बिगड़ने से तो दूसरी बन जाएगी, लेकिन तुम इस तरह करके अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो। जिंदगी तो दूसरी नहीं मिल सकती है। ऐसे वे संत थे। हमको क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि दूसरे का काम बिगड़े नहीं, बल्कि सबका काम हमारे जीवन से बने। एक संत थे, उनका नाम नामदेव था। उनके दिल में बड़ी दया थी। एक बार उनकी मां को दवा के लिए ढाक की छाल चाहिए थी। तो उन्होंने नामदेव को बुला के कहा कि जाओ बेटे और हमको दवा के लिए ढाक के पेड़ की छाल लेके आओ। नामदेव गए, छाल लेकर के जब वो वापस लौट रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि अरे, पेड़ तो बोलता नहीं है और मैंने कुल्हाड़ी से उसकी छाल निकाली तो उसको दुख तो हुआ होगा, पर कितना दुख हुआ ये तो मैं नहीं जानता। सोचते सोचते उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने पैर को ऐसे ही छील कर देखूं, कैसा दुख होता है, तो मालूम पड़ जाएगा कि पेड़ को कैसा दुख हुआ होगा। ऐसा अपन कहां सोचते हैं कि दूसरे को दुख पहुंच रहा होगा। हमें तो अपना ही दुख मालूम पड़ता है, दूसरे का दुख वो भोगता है, अपन उसको सिर्फ देख लेते हैं। पर नामदेव ने और अपने पैर की खाल छीलना शुरू कर दी। बहुत दर्द हुआ, सारी धोती खून से लथपथ हो गई। वापिस लौट करके आए, मां तो देख करके दंग रह गई। उसने कहा अरे ये क्या हुआ, तुझे कैसे लग गई? तो नामदेव ने कहा मां, अब तुम मेरे से पेड़ की छाल मत मंगाया करे। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने कुछ वहां पर मारा क्या तुम्हें? नहीं मां, ना किसी ने मुझे डांटा ना मारा। जब मैंने पेड़ की छाल निकाली तब मुझे लगा
कि इस पेड़ को बहुत दुख हुआ होगा। उसे कैसा दुख हुआ ये जानने के लिए मैंने अपने पैर को छील के देखा तो मां बहुत दुख होता है। इस तरह अगर हम अपने जीवन में दया और करुणा का पाठ सीखें तो ये घटना हमें दया और करुणा का पाठ सिखाती है। मां तो सारी बात सुनकर और उसका दिल भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े होकर के फिर यही नामदेव और बहुत बड़े संत बने। संत किसे कहते हैं? जो सब जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है, वही तो संत है ना। एक मजे की घटना, एक बार क्या हुआ, एक दूसरी बोध कथा सुनाता हूं। एक कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष समझते हो? ऐसा वृक्ष जिससे जो सामान मांगो वो मिल जाता है? तो उसके नीचे जाकर के एक आदमी बैठा, वो थका हारा था। अब उसे तो मालूम नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। उस आदमी के मन में एक बात आई कि बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता तो बस। उधर क्या देर लगना थी, वहां पर ठंडा पानी आ गया, उसने पिया। थोड़ी देर में उसके मन में विचार आया कि अरे भूख बहुत लगी है, थोड़ा खाना मिल जाता तो बस। विचार करते ही वहां पर बहुत प्रकार का भोजन आ गया। भोजन करने के बाद अब उसे आलस आने लगी। उसने कहा कि मेरा मन तो हो रहा है कि जरा बढ़िया से सो जाऊं। तो सचमुच वहां पर सोने के लायक पलंग और सारी व्यवस्था हो गई। वो वहां पर सो गया। अचानक उसे ऐसा विचार आया है कि कहीं इस सुनसान जगह में कोई शेर आके ना खा ले। बस ऐसा बुरा विचार आते ही और सचमुच में शेर आया और उसे खा लिया। देखो, इस कहानी से, इस घटना से हमने क्या सीखा? विचारों की बड़ी महिमा है। अगर हम अच्छा विचार करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। जरा सा एक बुरा विचार हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा विचार करना चाहिए। एक और बोध कथा सुनाता हूं। महाराष्ट्र के एक संत थे, उनका नाम था एकनाथ। वो सबसे प्यार करते थे और सबकी भलाई करते थे। वो रोज नियम से सुबह उठ करके नदी में नहाने जाया करते थे। नदी के किनारे एक बहुत बुरे किस्म का आदमी रहता था, बड़ा उपद्रवी था वो। और वो संत से चिढ़ता था। देखो, बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से क्यों चिढ़ता है मालूम? क्योंकि वो सोचता है कि मैं भी इसके जैसा अच्छा बन सकता हूं, पर मैं बुरा ही बनने में संतुष्ट हूं। उसे उस अच्छे व्यक्ति से इसलिए ईर्ष्या हो जाती है। कोई चीज अपने पास नहीं हो तो उतना दुख नहीं होता, अगर वही चीज दूसरे के पास हो तो फिर थोड़ा दुख लगने लगता है। तो ऐसा उसको ईर्ष्या और चिढ़ होती थी उस संत से। एकनाथ जब एक दिन नदी से नहा के लौटे तो उस उपद्रवी व्यक्ति ने उनके ऊपर मुंह में पानी भर के थूक दिया। तो संत पुनः लौट करके नहाने चले गए। वो फिर नहा के आए तो उसने फिर मुंह में पानी भर के उनके ऊपर थूक दिया। वे चुपचाप मुस्कुराते हुए फिर से नहाने चले गए। ऐसा मालूम कितनी बार हुआ? ऐसा 100 दफे हुआ। वो उनके ऊपर मुंह में पानी भर के थूकता था और संत जो है चुपचाप मुस्कुराते हुए फिर से नदी में नहाने चले जाते थे। अब ऐसा करने पर उस आदमी को तो बड़ी लज्जा आई कि अरे, मैंने तो जो है इनको इतना तंग किया, इतना परेशान किया, लेकिन उन्होंने मुझसे
कुछ भी नहीं किया, कहा, तो वो उनके पैरों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। तो संत ने कहा कि भाई तुमने कौन गलती करी है, तुम तो बहुत अच्छे हो, मुझे जो है नदी में 100 दफे नहाने का पुण्य तुम्हारी वजह से प्राप्त हुआ है। बताओ ये कैसी दृष्टि है। सज्जन वही हैं जो दुर्जन के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, दुर्जन वे कहलाते हैं जो कि सज्जन के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है। तो हमने इस घटना से क्या सीखा, यही कि हम तो सभी के साथ भला व्यवहार करें, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तब भी हम भला व्यवहार करें। यही इस कहानी से अपने को शिक्षा मिलती है। अच्छा, एक और सुनाता हूं। एक आदमी था, वो गांव में खेती बाड़ी करता था। उसके 4 लड़के थे। वो सब बड़े होने लगे और ये किसान जो था वो बूढ़ा होने लगा। अब सब काम उसने लड़कों के जिम्मे कर दिए और अपना सादा जीवन बिताने लगा। गांव के लोग उसके भले स्वभाव के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। देखो बच्चों, जो अच्छा व्यवहार करता है उसे सब पसंद करते हैं, उसका सब सम्मान करते हैं। तो गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन लड़कों ने देखा कि पिताजी घूम घूम कर और गांव में जितनी भी आम की गुठलियां पड़ी हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा कि अरे पिताजी को क्या हो गया, ये दूसरे के खाए हुए जूठे आम की गुठलियां उठा के रखने की क्या आवश्यकता है। लोग क्या कहेंगे कि इनके लड़कों को अपने पिताजी को ऐसा करते हुए देख करके और दुख नहीं होता, सबको होता है। तो उन्होंने पिताजी से बहुत कहा, पिताजी ने कोई जवाब ही नहीं दिया और वो अपने काम में लगे रहते। सुबह से झोला लेके चले जाते और गांव में सब में घूम करके जितनी गुठलियां मिलती सब भर के ले आते, पर उन गुठलियों का क्या करते हैं ये किसी ने नहीं देखा। अब लोग भी हंसने लगे कि आखिरी समय और इनको ये क्या सूझी। और बच्चे जो है उनके बड़े झुंझलाते थे, लेकिन अब क्या कहें, पिताजी को कैसे समझाएं। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी का जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु आ गई, वे परलोक चले गए। कुछ दिन के बाद लोगों ने देखा कि गांव के चारों तरफ और ढेर सारे हरे भरे आम के पेड़ ही पेड़ उग आए हैं। तब लोगों के समझ में आया कि वो व्यक्ति वो कितना भला व्यक्ति था कि उसने देखा कि अब जीवन का अंत आने वाला है, तो जीवन के अंत में भी मैं सबकी भलाई के लिए कोई काम करके जाऊं। तो उसने सबकी दृष्टि में तो अच्छा काम नहीं लगा गुठलियां उठाना, लेकिन जब आम के पेड़ लग गए तब सबको अच्छा लगा कि भले लोग अपने अंत समय तक जो है सबकी भलाई ही करते रहते हैं। ऐसा ये घटना है। एक स्कूल की घटना सुनाते हैं। क्या हुआ, एक स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, तो उसमें से 2 बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। तो प्रिंसिपल साहब आ गए। प्रिंसिपल आ गए तो दोनों ने फिर एक दूसरे की शिकायत करी कि इसने मुझे मारा, वो कहने लगा इसने मुझे मारा, ये ज्यादा शैतान है। तो अब प्रिंसिपल क्या कहें, बोले मुझे तो लगता है तुम दोनों बहुत बहादुर हो। वाह, तो दोनों बहुत खुश हुए कि प्रिंसिपल साहब हमको बहादुर कह रहे हैं। फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा अच्छा बताओ बहादुर किसे कहते हैं। तो एक ने कहा कि जो बहादुरी का काम करता है उसे बहादुर कहते हैं। अच्छा, पूछा कि ये बताओ कि बहादुरी का काम आसान होता है या कि मुश्किल। तो वो दोनों कहने लगे कि बहादुरी का काम तो हमेशा मुश्किल ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तो अब ये बताओ कि जब आदमी को गुस्सा आ रहा हो, उस समय जिस पर गुस्सा आ रहा है उसे मुक्का मारना आसान है या गुस्से को अपने भीतर जब्त करके रखना आसान है। अब दोनों हक्के बक्के रह गए। दोनों ने कहा कि गुस्से को जब्त रखना
मुश्किल काम है, मुक्का मारना तो बहुत आसान काम है। तो प्रिंसिपल बोले बताओ तुम दोनों बहादुर हो अगर तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने प्रिंसिपल साहब के सामने कहा कि हम आगे से ध्यान रखेंगे, बहादुर तो वो ही है जो कि गुस्सा आने पर भी किसी को मारपीट नहीं करता बल्कि अपने गुस्से को जीत लेता है। अपनी बुराइयों को जीत लेना ही बहादुरी है। अपनी बुराइयों को बढ़ावा देना और दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। ऐसा उन्होंने इस कहानी की घटना के माध्यम से इतना बड़ा संदेश उन बच्चों को दे दिया। एक बार की बात है कि एक अम्मा रेल में चली जा रही थी। वो देखने में बहुत भली मालूम पड़ रही थी, चेहरे पर भी उनके सबके प्रति बड़ा प्यार झलक रहा था, लेकिन वो जिद कर रही थी कि हमको खिड़की के पास बैठने दो, जैसे बच्चे लोग करते ना ट्रेन में कि हम खिड़की के पास बैठेंगे, सब देखते हुए जाएंगे। तो लोग हंसने लगे उनकी इस जिद को सुन करके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा है तो बिठा दो भाई, खिड़की के पास बिठा दो। उनको खिड़की के पास बिठा दिया। थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि वो अपने एक छोटे से झोले में से निकालकर कुछ बाहर डालती हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रही हैं। आखिर जो है एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि अम्मा आप ये क्या डाल रही हैं। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर थोड़ी देर तक सब चुपचाप रह गए। जो उन्होंने फिर से जो है कुछ बाहर खिड़की से हाथ निकाल के डाला तो फिर लोगों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा अम्मा बताओ आप क्या झोले से निकाल के डाल रही हैं। तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास झोले में कुछ रंग बिरंगे सुंदर फूलों के बीज हैं, मैं उन्हें बाहर बिखेर रही हूं। तो लोगों ने कहा कि अरे इससे क्या होगा। तो वो बोली कि मैं तो सोचती हूं कि हमारी भूमि को अगर हमें सुंदर बनाना है तो फिर जब मैं यात्रा करूं तब जहां जहां जिस भूमि से निकलूं उस भूमि को मैं अगर फूलों के बीज डाल करके और सुंदर बनाना चाहूं तो बना सकती हूं। जब ये बीज जम जाएंगे तो इनमें से फूल उगेंगे, उनकी सुगंध से सारी जमीन हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी। देखो हम अपनी यात्रा कर रहे हैं और उसमें इतना अच्छा विचार हमारे पास है, तो अच्छे विचार और अच्छे काम के बीज अगर हमारे पास हैं तो हमें हमेशा सब जगह बिखेरते रहना चाहिए। अच्छे विचार और अच्छे कार्य को जितना हम विस्तार देंगे उतना ही सब और अच्छाई फैलती चली जाएगी। एक तीर्थ यात्रा की घटना है। सब लोग तीर्थ यात्रा कर रहे थे। पैदल पैदल जाना था, कहीं कहीं पहाड़ चढ़ना पड़ता था, कहीं पर नदी पार करना पड़ती थी। तो सब जो है थक ही जाते थे। अब पहाड़ चढ़ते चढ़ते सब थक गए, सबको कोई ना कोई तकलीफ। अब जब थोड़ी देर आगे चल करके सब लोग बैठते थे, विश्राम करते थे, तब उस समय आपस में चर्चा करने लगते थे। कोई कहता था अरे मेरे तो बहुत सिर में दर्द हो रहा है। कोई कहता भैया सिर में दर्द तो ठीक है, मेरे तो कमर में बहुत दर्द हो रहा। किसी के पैर में दर्द हो रहा था। सब जो है परेशान थे। अब पैदल यात्रा में तो सबकी हालत बुरी थी। उत्तर काशी के पास एक चट्टान पर सब बैठे बैठे ऐसे ही अपना रोना रो रहे थे। वो वहां की घटना है। तो मैंने देखा कि एक देहात की महिला वहीं पर बैठी हुई थी। वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, 30-40 बरस की थी। मैंने उससे पूछा कि क्यों बहन, क्या हाल है आपका, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। तो हमने सोचा कि जब वो बोल नहीं रही तो उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उससे कहते ही नहीं बन रहा। पर उसकी पीड़ा चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं झलकती थी, वो तो प्रसन्नचित्त बैठी थी। तो वो थोड़ा सार सहमी, फिर बोली कि भैया तीर्थ में दुख सहा जाता है, कहा नहीं जाता है। बस इतनी सी बात सुनकर के सबके चेहरे भी खिल गए, सबका दुख परेशानी सब भूल गए और
उसके मुस्कुराते चेहरे को देख करके हम सबकी पीड़ा भी गायब हो गई। देखो तीर्थ यात्रा में और कितनी बढ़िया बात हमारे मन में क्या आना चाहिए, यही कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो फिर उसमें आने वाली मुश्किलों को तो हमें शांत भाव से सहन करना चाहिए। कहने से मुश्किल कम थोड़ी होती है, वो तो सहने से ही कम होती है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके आंगन में एक पौधा अपने आप उग आया। जब वो बड़ा हुआ तो उसमें फल लगे और वो फल पक करके बड़े सुंदर दिखते थे। एक दिन जब वो फल पक करके नीचे गिरा तो उसे कुत्ते ने खा लिया। जैसे उस कुत्ते ने वो फल खाया उसके तो प्राण ही निकल गए। वो आदमी सोच में पड़ गया कि क्या बात है। कुछ दिन के बाद जो है पड़ोसी का बेटा आया, बढ़िया फल देखकर उसने उठाया, जरा सा उसको खाया, वो भी मर गया। अब तो वो आदमी बहुत घबराया। वो समझ गया कि अरे ये तो विष फल है। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके आंगन में ये विष फल उग के आ गया, विष का वृक्ष आ गया। उसने सारे वृक्ष को काटकर फेंक दिया। कुछ दिन के बाद फिर उसने देखा कि उसमें फिर से शाखाएं निकलने लगी। उसने फिर से काट दी, पर वो जो थोड़ा सा ठूंठ बचता था उसमें से फिर अंकुर फूट जाता और फिर पौधा बड़ा होने लगता। आदमी सिर पकड़ के बैठ गया कि अब क्या करें। तो जो उसका पड़ोसी था वो बहुत दिन से देख रहा था कि ये अपने इस वृक्ष को बार बार काटता है, फिर ये उगाता है, ये परेशान होता है। पड़ोसी ने कहा, सुनो, इसमें हैरान होने की क्या बात है। तुम इस पेड़ को मत काटो, इस पेड़ की जड़ें काट दो। तुम इस पेड़ की जड़ें काट दोगे तो फिर ये पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। देखो ये तो पेड़ की घटना है, पर ऐसे ही हम अपने जीवन में जो बुराइयां आ जाती हैं हम उनको ऊपर ऊपर थोड़ा छोड़ देते हैं, पर बुराई की जो जड़ हमारे भीतर है उस बुराई की जड़ को ही समाप्त कर देना चाहिए। तब फिर हमारे भीतर कोई बुराई उत्पन्न ही नहीं होगी। बुराई की जड़ क्या है? बुराई की जड़ अहंकार है, बुराई की जड़ क्रोध है, बुराई की जड़ लोभ है। ये सब बुराई की जड़ें हैं। इनको हमें अपने जीवन में समाप्त कर देना चाहिए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और सुंदर बन जाएगा। अच्छा, एक राजा की कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, उसने अपने राज्य के लोगों से पूछा कि बताओ मेरा राज्य अच्छा है या कि मेरे पिता का राज्य अच्छा है या मेरे बाबा का राज्य अच्छा था। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें, हम तो कुछ इस बारे में बता नहीं पाएंगे। पहाड़ पर जो एक बूढ़े बाबा रहते हैं उन्होंने तो तीनों राज्य देखे हैं, आपका भी, आपके पिता का भी और आपके बाबा का भी। उन्हीं से पूछ लेते हैं। वो पहुंचे, साधु जी ने बताया कि देखो हम तुम्हें सुनाते हैं घटना, उससे समझ में आ जाएगा कि एक किसान ने दूसरे किसान को अपनी जमीन जोतने के लिए दे दी। हल चलाते वक्त वहां पर एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला। वो किसान को वापस देने आया तो उसने इनकार कर दिया लेने से। अब दोनों में से कोई भी रखने को तैयार नहीं हुआ तो राजा के पास आए, राजा को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जमीन तुम्हारी है, जो निकले वो तुम्हारा है। तो फिर ये निर्णय हुआ कि वो कलश जमीन में ज्यों का त्यों रख दिया। जिसकी जमीन थी उसे तो मिला नहीं था, दूसरे को जोतने से उसमें मिला था, उसने भी लेने से इनकार कर दिया, राजा ने भी इनकार कर दिया, तो वहीं के वहीं उसको रख दिया। ये इस तरह की घटना तुम्हारे बाबा के जमाने में होती थी। फिर आया तुम्हारे पिता का जमाना। पिता के राज्य में किसान के बेटे ने दूसरे किसान के बेटे से कहा कि ठीक है, हमने वो जमीन तुम्हें दी थी, कलश हमें दे दो। दूसरे किसान के बेटे ने इनकार कर दिया। मालिक किसान का बेटा लौट गया, कोई बात नहीं, मत दो तो मत दो। ऐसे करके ये तुम्हारे पिता के राज्य में ऐसा हुआ। अब तुम्हारा राज्य है, मालिक
जो उस जमीन का है, उस किसान का जो पोता है, वो उस कलश को लेकर के झगड़ा कर रहा है। दोनों पकड़े गए हैं और कलश राज्य में जब्त हो गया है। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा राज्य, तुम्हारे पिता का राज्य और तुम्हारे बाबा का राज्य, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? तो बच्चों, क्या जवाब दोगे? यही कि बाबा का राज्य सबसे श्रेष्ठ था। वहां दूसरे की संपत्ति को कोई भी छीनने, क्या रखने को भी तैयार नहीं था। फिर धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि अपनी संपत्ति तो ठीक ही है, दूसरे की संपत्ति को भी हड़पने का भाव आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। और अपन पढ़ते हैं ना, लालच बुरी बलाए, यही तो है। तो ऐसा आज का समय होता जा रहा। अपने को क्या सीखना चाहिए? कि लालच नहीं करनी। ये यशपाल जी ने एक संस्मरण लिखा अपने जीवन का। वो यूरोप प्रवास में लंदन के बाद बर्लिन पहुंचे। वहां लोग जर्मन भाषा जानते थे, अंग्रेजी का प्रचलन कम था, तो भाषा की बड़ी समस्या आई। लंदन में मालूम पड़ा कि विश्वविद्यालय में 2 भारतीय छात्र भी रहते हैं, उनसे मदद मिल सकती है। तो ये जाकर के उनसे मिले, पर उन्होंने कहा उन भारतीय छात्रों ने कि हमारे पास तो समय ही नहीं दे पाएंगे, हम तो अस्वस्थ हैं। ऐसा उन्होंने टाल दिया। तो यशपाल जी लिखते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उदास होकर के नीचे आया, तो वहां पर एक जर्मन युवक मुझे चिंतित देख करके और बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि मुझे यही मदद चाहिए कि मेरी भाषा का आप ट्रांसलेशन कर दें, आपको जर्मनी आती है। उन्होंने कहा हाँ। बस वो घर जाकर के 1 घंटे में वापस आ गया और उसने पूर्वी पश्चिम सारा बर्लिन 2-3 दिन तक घुमाया। घूमते घूमते जब पूर्वी और पश्चिम बर्लिन की सीमा पर पहुंचे, तो उस युवक ने कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पूर्वी और पश्चिम बर्लिन अलग अलग बट गए हैं। आप अपने देश जाके ये बात नहीं सोचना कि यहां के लोग इतने झगड़ालू हैं। हम लोग जल्दी ही इस को फैसला कर लेंगे और ये विवाद शांत हो जाएगा। फिर वो नवयुवक जब ये वापस लौटने लगे अपने देश, तो हवाई अड्डे तक उन्हें छोड़ने आया। तो यशपाल जी ने कहा कि भाई तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा, तुमने मुझे 3 दिन समय देकर सारा अपना देश घुमाया, मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तो मालूम वो नवयुवक क्या बोला कि आभारी तो मैं हूं कि जो आपने मुझे इतने प्यार से 3 दिन तक अपने साथ रखा। देखो, हम तो किसी के ऊपर थोड़ा सा उपकार करते हैं और चाहते हैं कि हमको बहुत श्रेय मिले, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो उपकार करने के बाद भी और उल्टा कृतज्ञता ही व्यक्त करते हैं। हमें भी इसी तरह उपकार करके और कृतज्ञता ही व्यक्त करना चाहिए। यही पाठ इससे हमें लेना चाहिए। बच्चों, एक साधु जी की कहानी सुनाता हूं। एक साधु जी थे। जब लोग उनसे प्रवचन करने को कहते तो साधु जी कहते कि श्रोता को आने दो। बात यह थी कि एक तेली दंपत्ति थे, उनके आने पर भी ही वे साधु जी प्रवचन शुरू करते थे। ये बात विद्वानों को बहुत चुभती थी कि अरे क्या हम श्रोता नहीं हैं? तो जब साधु जी से कहते कि आप बताइए इसका क्या कारण है, तो साधु जी मुस्कुरा देते और कहते कि समय आने पर बताऊंगा। एक दिन तेली दंपत्ति जरा विलंब से आए, तो उन्होंने कारण पूछा
तो मालूम पड़ा कि रात में चोर आए थे उनके घर में। तो उनकी जो जीवन साथी थी वो तो जाग गई। ठीक है, जाग गए तो कोई बात नहीं, अब चोर माल ले जाएं तब तक तो चुप ही रहना था। उन्होंने करवट बदली तो चोर भाग गए। तो वो जो तेली था उसने कहा कि मैंने अपनी जीवन साथी से बहुत कहा कि तुम इतना प्रवचन सुनती हो, अरे जिसे जिस चीज की जरूरत है उसे ले जाने दो, तुमने करवट क्यों बदली? वो चोर भाग गए बेचारे। तो वो तेलन बोली कि गुरुजी बात तो ठीक है, करवट बदलने का कारण भी तो मालूम पड़, आप पूछिएगा। उसने, चोर ने मेरे एक हाथ का कंगन तो निकाल लिया, लेकिन दूसरा हाथ नीचे दबा था। अब वो करवट लिए बिना उसको तो चुराने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने करवट बदल ली कि वो भी चुरा ले। लोग सुन करके दंग रह गए। साधु ने कहा कि यही जवाब है मेरा, जो मेरे प्रवचन को सुन करके जीवन में उतारे वही तो सच्चा श्रोता है। इसलिए तो मैं इनके आने पर ही अपने प्रवचन शुरू करता था। एक गरीब आदमी था, उसका 12 साल का बेटा बीमार पड़ा। एक ही तो उसके बेटा था, डॉक्टर की फीस के पैसे भी उसके पास नहीं थे, फिर भी बड़े डॉक्टर को वो लाने गया। डॉक्टर जब तक आया